बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला में इस आलम में अल्लाह ताला ने जैसे 100% अगर इल्म है तो 1% शरीयत का इल्म है, जिसको इल्मुल हिकाम कहते हैं, यानी शरीयत क्या है हमारी, जो हम हुज़ूर अक़दस सल्लम ने हमें शरीयत दी है, इस ज़माने की शरीयत है। और 99% इल्मुल असरार हैं जो छुपे हुए हैं, जिसे मुग़य्यबात कहते हैं। मुग़य्यबात यानी मुग़य्यब, जो पोशीदा इल्म है, छुपा हुआ है, वो मुग़य्यबात 99% है। जिसका जैसे इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जैसे एक इसके निज़ाम को चलाने वाले अलग बुज़ुर्ग होते हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो आपको ऐसा लगेंगे जैसे पागल ये इस तरह के हैं, लेकिन वो उससे फैज़ नहीं हासिल कर सकते आप। उनके बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे अगर आप फैज़ हासिल करना चाहो, कुछ हासिल करना चाहो तो नहीं हासिल होगा। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ना दुआ करेंगे। उन्हें पता है दुआ करूँगा रद्द कर देंगे अल्लाह ताला। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उनका अल्लाह ताला से, उनका अल्लाह ताला से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो ऐसे लोग जो है ना, मजनू पागल दीवाने पर होंगे। जैसे हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह भराना रहते थे, जावेद की सीढ़ियों के नीचे भराना रहते थे, बिल्कुल मादाजात नंगी जैसे होते हैं, ऐसे रहते थे। एक दिन नमाज़ पढ़ने नहा धो के आ गए, उन्हें पता चला बादशाह सलामत नमाज़ पढ़ने आए हैं, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। जैसी नियत बानी इमाम ने, तो उन्होंने कहा जो इमाम की नियत वो मेरे पैरों के नीचे है। इसे इस इल्म को क्या कहेंगे? ये मुग़य्यबात में से है, जो आलम को निज़ाम तकवीर को चलाता है। वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे 99%। वो जिस बंदे को चाहे अता फरमा दे, हैं। तो जब बादशाह सलामत ने सुन लिया तो कहा इस पर तो कुफ्र का फतवा लग गया, इन्होंने बात ही ऐसी कर दी। फतवा कुफ्र का जो लगता है, कत्ल का, वो सिर्फ ज़ाहिर पे लगता है, दिल के हाल अल्लाह ताला जानते हैं। और वहाँ फैसला आखिरत में जो होगा ना, वो नियत पर होगा। मिसाल के तौर पर मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मैं सोचूं कि मुझे लोग अच्छा समझें, नेक समझें, तो वहाँ मेरा सारा काम दीन का अकारत हो जाएगा और मेरा फैसला उल्टा हो जाएगा। अल्लाह में कहेंगे जा जान लूँ मैं, तूने दीन का काम सिर्फ इसलिए किया था कि लोग तुझे अच्छा समझें, जा जान लूँ मैं। ऐसे ही लोग मालदार होगा, वो कहेगा मैं खूब डोनेशन देगा, ज़कात देगा, खैरात देगा, फिर उसकी नियत ये होगी लोग मुझे जो है सखी समझें, कि बहुत जो है आदमी जो है ज़कात खैरात अता करता है, सखी समझें। वहाँ नियत पर फैसला कर देंगे। नियत अगर ख़राब हुई, अल्लाह कहेंगे जा जानो में। इसलिए कि अल्लाह ताला वहाँ फैसला नियत पर करेंगे, ना कि इस पर करेंगे कि दुनिया में क्या करके आया। वो तो बाद में देखेंगे, पहले नियत अगर सही हुई फिर देखेंगे अब किरदार कैसा था इसका, इसकी हरकत व सकनात कैसे थे। समझ लो, यहाँ पे फैसला दुनिया में हरकत व सकनात पे होता है। तो उनकी ज़ुबान से क्या निकला, जो इमाम की नियत वो मेरे पैरों के नीचे। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने नमाज के बाद कहा इसे गिरफ्तार करो, सर कलम कर दो। सर कलम हो गया। उसके बाद जब तहकीक हुई, शेख ने कहा ज़रा खुदाई करो, जहाँ ये खड़े हुए थे। जब खुदाई करी तो वहाँ अशरफियाँ निकली थी, अशरफियों की देख निकली थी सोने की। कहा, उन्होंने क्या कहा था कि जो इमाम की नियत वो मेरे पैरों के नीचे। इमाम से जब वाज़ेह तौर पर मालूम किया तो पता चला इमाम की नियत ही यही थी कि पैसा मिले मुझे, बादशाह सलामत खुश हो जाए मुझसे। ये क्या हुआ? ये मुग़य्यबात में से है, यानी इसरारुल इल्म, इल्मुल इसरार, छुपा हुआ इल्म। ये 99% अल्लाह ताला ने निज़ाम तकनिया को चलाने के लिए अपने हाथ में रखा है। अब इसकी दुनिया की मिसाल देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में बड़ी बॉलीवुड वाले फिल्म बना रहा है, राइटर से लिख लिख के लाते हैं, कॉमेडी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हाँ। आज तक जितने भी मैंने बॉलीवुड के सीन दिए हैं, वो आज तक किसी राइटर ने अभी तक दिए हैं लिख के? आपको नहीं दिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर लिख लिख के दे दूँ और एक्टिंग कर कहूँ, बताऊँ इस तरह एक्टिंग करो, तो आपकी फिल्में इतनी हिट हो जाए कि क्या भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त फिल्में चल रही है, इसी सीन पे चल रही है फिल्म। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इंग्लिश पे कहा, बार बार कहता हूँ मैं, एक बात नहीं कहता मैं, ये बफजल बारी ताला कहता हूँ आपकी इसलाह के लिए है, जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं। कहते हैं ना, कहते हैं बार बार कहता हूँ मैं इंग्लिश आती है, तो फिर मैं आप पे इसकी बात मैं नहीं बताता हूँ। किसी देहाती को पकड़ के किसी एंकर ने पूछ दिया कि इंग्लिश आती है, तो पता क्या वो कह रहा, घबरा गया वो। अरे भगवान कसम बिल्कुल ना आती। अरे भैया मुझे माफ करो, काऊ को पूछ लो, बिल्कुल ना आती, भगवान कसम बिल्कुल ना आती। अगर किसी ने बीवी ने सुन लिया ना, भैया बस भाग जाएगी, मैं के चली आएगी, बड़ी मुश्किल से आएगी भैया, बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है यार, भैया माफ करो मेरे को, नहीं आती बिल्कुल यार, भाई साहब आप माफ करो मेरे को, भगवान कसम किसी से पूछ लो, नहीं आती। बताओ, कभी दिमाग में आई ये बात इस तरह की है? अब आप अपने जो है मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैसा कमा रहा है, शोहरत कमा रहा है, नाम नमूद टीआरपी, मरने के बाद सब जीरो है। जवाब दो जाके वहाँ पे क्या करके आए थे। बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ गए हो, मुस्लिम की भी बता रहा हूँ मैं, एमएलए बन के बैठ गए हो, ये नहीं देख रहा इलाके में कूड़ा कहाँ पड़ रहा है, कुछ नहीं चलती भाई साहब। अब मोबाइल हाथ में दो चल लेके चल रहा हो, साथ पीछे 4-5 आदमी चल रहे हैं सलाम करते हुए, साहब सलाम वालेकुम एमएलए साहब, कुछ नहीं, आ जाओ। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बाद कौन आए थे बैत होने के लिए? हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? अपने ज़माने के गवर्नर थे। उन्होंने सोचा क्या रखा है इसमें, चलो बैत होता हूँ। जब गए तो कहा बैत होने आया हूँ, कि क्या थे गवर्नर हो, जाओ, हम नहीं करते बैत, पहले क्या कहते हैं तौबा करो और लोगों से माफ़ी मांगो,
मांग के आए, फिर सब बैत कर लो कि नहीं ऐसे भीख मांगो पहले जाके, यानी माफ़ी भी मांगी, अभी कहना नहीं भीख मांगो, भीख 1 साल तक भीख मंगवा रहे हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। फिर कौन किससे, गवर्नर जो थे अपने ज़माने के, फिर गए भीख मांगी, कह लगे कि हज़रत किसी ने दी नहीं, मैं तो 1 साल तक भीख मांगता रहा। कह कोई बात नहीं, अब जाओ फिर मांगो भीख, फिर भेज रहे हैं। बैत ऐसे थोड़ी कर लूँगा मैं। कौन थे हज़रत जुनैद बगदादी, जो तसव्वुफ़ के सबसे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, तसव्वुफ़ के, इनसे बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं हुआ तसव्वुफ़ का। फिर गए भीख मांगी, कह लगे जो भीख अब किसे भी देंगे लोग, भीख देने के बाद जो पैसा मिला गरीबों को तकसीम कर देना, मेरे यहाँ से लंगर से खाना खाते रहना। 3 साल बाद जाके बैत किया था हज़रत शिबली रहमतुल्लाह को। बैत की हकीकत ये है, बैत ये नहीं कि बैत हो जाओ, चादर उनके घर में लेट जाओ, साहब शेख चला देंगे हमें, शेख जो है ना 7वें आसमान तक पहुँचा देंगे हमारे लिए दुआ करके, नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। शेख के पास चरपाई रख के भी लेटे रहोगे ना, तब भी कुछ हासिल नहीं होना है जब तक खुद की नीयत नहीं होगी। मेरा हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, तसी नीयत होनी चाहिए, यानी सही नीयत होगी तो तसी इल्म मिलेगा, जब सही इल्म मिलेगा तो तसी अमल की तौफीक होगी। यानी एक कतरा इल्म का तमाम दुनिया के समुंदर के जहालत से बढ़ के है, और एक इल्म अमल का कतरा, एक अमल का कतरा तमाम इल्म समुंदर से बढ़ के है। समझ में आई बात? जहन नशी करने ला, फिर बता रहा हूँ मैं। एक एक इल्म का कतरा तमाम जहालत के समुंदर से बढ़ के है, और एक अमल का कतरा तमाम इल्म के समुंदर से बढ़ के है। गौर करना बात, इल्म की कोई दलील व वजात नहीं है जब तक उस पर अमल ना हो। इल्म जभी नाफे और नूर होगा उसमें, जब तक अमल नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं हो, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो। सिर्फ लोगों की नज़रों में उलमाए कराम हो गए या हाफिज हो गए, कुछ नहीं, जब तक इस पर अमल नहीं होगा। और अमल होगा, जिसे बताया अमल होगा, तो फरिश्ते आपके साथ चलेंगे। जब फरिश्ते आपके साथ चलेंगे, सामने वाले पे रोब अपने आप डालते चलेंगे। आपको हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। कह दिया जो कह दिया मैंने। अल्लाह तबारक तआला इस पर अमल पैरा होने की तौफीक आज़ानी से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।